हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 15 डेप्रिसिएशन का पार्ट 5, जिसमें हम दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे डब्ल्यूडीवी मेथड यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर। स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चंस हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करे। अब हम प्रैक्टिस करेंगे डब्ल्यूडीवी यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। On 1st October 2018, Sania bought a machine for 25,000, carriage 5,000, 1,000 brokerage, 4,000 installation spent. तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो मशीन है इसका कॉस्ट क्या पड़ा, सबसे पहली बात तो इसको ध्यान रखना है कि 1 अक्टूबर को ये मशीन आई है, राइट। 35,000 रुपीज की ये मशीन आपकी काउंट होगी। क्यों? जितना भी खर्चा आप इंस्टॉलेशन तक कर रहे हैं, यानी सेम डे आप जो भी खर्चा कर रहे हैं चलाने के लिए, जब तक वो मशीन चालू नहीं होगी फायदा क्या है ना। तो जितना भी खर्चा उस मशीन के स्टार्टिंग तक पे लगता है वो सारा उसकी कॉस्ट में ऐड करा जाता है। तो ये 5,000 और ये एक 6 और 4 10, टोटल 10,000 प्लस 25,000, ये मशीन कितने रुपए की होगी आपकी? 35,000 रुपीज। इसके अलावा हमें दे रखा है कि डब्ल्यूडीवी मेथड है हमारे पास। ओके, डब्ल्यूडीवी मेथड है 10% पर एनम की रेट है। On 31st March 2021, the machine was sold for 30,500 and 500 paid as commission. तो आपकी जेब में कितने आए? सिर्फ 30,000 रुपए। क्यों? 30,500 की ये मशीन बिकी, लेकिन इसको सेल कराने के लिए आपने एक एजेंट अपॉइंट करा था, जिसकी वजह से आपको 500 रुपए उस पर खर्च करने पड़ गए, राइट। तो अल्टीमेटली आपकी जेब में कितने आए? सेल वैल्यू कितनी है आपकी? 30,000 रुपए, राइट। 31 मार्च को सारे साल क्लोज करे जाते हैं। यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना है। ऑब्वियसली कहाँ तक बनाना है? सेल के बाद खत्म हो जाएगा ये अकाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आपने इस पूरे क्वेश्चन को इस वर्किंग नोट में समराइज कर लिया। अब आपको क्वेश्चन देखने की कतई जरूरत नहीं। सबसे पहले 1 अक्टूबर 2018 को आपने मशीन खरीदी है, तो 1 अक्टूबर 2018 को हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट से इस मशीन का नाम, राइट। कितने रुपए की है ये हमारे पास? 35,000 रुपीज की ये मशीन हमारे पास। क्लियर? अब हमें ये देखना होता है साल का एंड कहां पर है। तो साल का एंड उसने बता दिया था 31 मार्च को होता है। तो अगर हम इसके साल की एंड की बात करें तो 31 मार्च 2019 को ये ईयर एंड हो जाएगा। क्या इससे पहले 31 मार्च 2019 से पहले कुछ हुआ? नहीं। क्वेश्चन के हिसाब से 1 अक्टूबर 2018 यानी 18 में आपने ये मशीन खरीदी और 31 मार्च 2021 को ये मशीन बेची। तो 31 मार्च 2019 को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये मशीन आपने यूज करी है, तो आप इस पे डेप्रिसिएशन तो लगाएंगे ना। तो डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? 35,000 रुपीज की आपकी ये मशीन है। 35,000 रुपीज का 10% कितने महीने आपने इस्तेमाल करा इस साल? कब आई है ये आपके पास? अक्टूबर में। तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितने महीने होते हैं बच्चों? 6/12। तो ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन था, इंटू 6/12 कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 1750। अब हमें क्या करना है? 1750 को 35,000 रुपीज में से माइनस कर सेम डे पर हमें जानना है कि इसका बैलेंस ईडी कितना रहेगा। तो ये रह गया हमारे पास 33,250। अब हम इस साल को क्या करेंगे? सेम डेट पर 31 मार्च 19। अब हम इस ईयर को क्लोज कर देंगे, यानी इस ईयर आपने ये मशीन खरीदी, अपने पास रखी, डेप्रिसिएशन लगा और अब इसका बैलेंस ईडी जो है वो कितना रह गया? 33,250। नाउ फिर से हमारे पास नया साल आया 1 अप्रैल 2019 यानी 1 अप्रैल 2019। नाउ बैलेंस बीडी इज 33,250। अब फिर से हम ईयर एंड सोचेंगे 31 मार्च 2020। क्या कुछ हुआ? बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं वर्किंग नोट में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, यानी फिर से हमें यहाँ पर क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन लगाना है। तो चलिए डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। यहाँ पर 31 मार्च 2020 को हमारा डेप्रिसिएशन लग जाएगा और सेम डेट 31 मार्च 2020 को हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? बैलेंस सीडी। अब जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो मेथड को जरूर याद रखेंगे, और मेथड है डब्ल्यूडीवी, राइट, जो कि बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाता है। तो बुक वैल्यू है 33,250। इफ इट इज स्ट्रेट लाइन तो 35,000 पे लगाते हैं। कंपैरिजन अपने माइंड में बोलते रहना है अपने आप को, ताकि आप गलत ना कर जाओ, राइट। तो फिलहाल अभी हमारे पास डब्ल्यूडीवी मेथड है, तो हम किस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे? 33,250 पर। तो 33,250 पर कितना डेप्रिसिएशन लगाएगा? पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि आपने इसको पूरा साल इस्तेमाल करा है 1 अप्रैल से। तो 33,250 का 10% अगर हम डेप्रिसिएशन लगाएं तो कितना बनता है बच्चों? 3325। अब हमें क्या करना है?
इसमें 3325 रुपीज अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 29925. नाउ दिस ईयर इज ऑल्सो एंड. टोटल कर दीजिए 33250. इट्स 33250. ये जो बैलेंस ईडी है 1 अप्रैल 2020 को आपका क्या बन गया बैलेंस ईडी. यानी ये मशीन हमारे पास है 29925. अब साल का एंड आएगा दैट इज 31 मार्च 2021. 31 मार्च 2021 को ही हमने ये जो मशीन है इसे क्या कर दिया है सेल कर दिया है. यानी इस पर अब कोई डेप्रिसिएशन बचा हुआ नहीं रहेगा क्योंकि ये मशीन इस साल के एंड में क्या हो रही है सेल हो रही है. राइट. चलिए फटाफट से देखते हैं सेल कैसे सॉल्व करते हैं. तो हमने आपको बताया था सेल सॉल्व करने के लिए हमेशा कितने पॉइंट्स आपको चाहिए 3 पॉइंट चाहिए. सबसे पहली बात तो क्योंकि हमें सेल सॉल्व करनी है तो सबसे पहले हम सेल डेट डालते हैं 31 मार्च 2021 जो कि बेसिकली साल का एंड भी है. हमें सेल सॉल्व करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए 3 पॉइंट्स चाहिए. एक तो इस पर करंट ईयर का कोई डेप्रिसिएशन लगेगा या नहीं लगेगा. डेप्रिसिएशन कितना लगेगा. राइट. कितने में इसको बिकना चाहिए था बुक वैल्यू और कितने में ये बिकी है दैट इज सेल वैल्यू. तो सेल वैल्यू तो हमारे पास है 30,000 रुपीज. इसे बेचकर हमें फाइनली रिसीव. अब आप बताइए क्या इस मशीन पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए. बिल्कुल लगना चाहिए सर क्योंकि 1 अप्रैल 2020 को ये 29,925 लेकिन आप इसे बेच रहे हैं बिल्कुल ईयर एंड में. यानी आपने पूरा साल इस मशीन का यूज करा है. तो अगर आपने यूज करा है तो ये मशीन सेम थोड़ा ना रह जाएगी. इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी. और क्योंकि WDV मेथड है तो बुक वैल्यू पे दिस इज बुक वैल्यू. अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता तो 35,000 पर फिलहाल WDV मेथड में 29925 पर यानी जो कि आपके पास बुक वैल्यू होती है उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा. तो अगर हम इसका 10% लगाते हैं पॉइंट में आएगा तो आप इसे अप्रोक्सीमेट कर दीजिएगा 2992 या 2993 भी लिख सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो डेसिमल में नहीं लिखना बस इतना याद रखना है. 2992.5 आया था हमने उसे लिख दिया 2992. यू कैन राइट 2993 ऑल्सो. राइट. अब बुक वैल्यू पता करनी है कौन सी डेट पर सेल डेट पर ये कितने रुपए की हमारे हिसाब से है. हमें क्या करना पड़ेगा जो हमारे पास 1 अप्रैल की बुक वैल्यू है उसमें से हमें ये वाली जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है ये क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा. तभी हमें पता चलेगा कि हमारे हिसाब से ये कितने रुपए की बिकनी चाहिए. तो इसमें से हम माइनस करने वाले हैं 2992. तो ये हमारे हिसाब से बिकनी चाहिए 26,933. पर अगर आप कंपेयर करें ये कितने में सेल हो गई 30,000 रुपीज में. तो 26,933 में हमारे हिसाब से 31 मार्च को जो इसकी वैल्यू बनती है देखिए 1 अप्रैल को 1 अप्रैल 2020 को ये 29,925 थी. उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन हमने लगा दिया. तो अब ये सेल डेट पर हमारे पास आ चुका था कि 26,933 की बिकनी चाहिए थी 30,000 में. इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो गया 3067 रुपीज का. अगर आप बुक में देखेंगे 3068 है बिकॉज अप्रोक्सीमेशन का 3992 को आप 3993 भी लिख सकते हैं. राइट. चलिए अब फटाफट से पोस्ट करते हैं. डेप्रिसिएशन कितना लगा है करंट ईयर का 299. जितने में बिकी है वो हम यहाँ पर लिखते हैं बाय बैंक से. कितने रुपए की सेल हुई थी 30,000 रुपीज. अगर लॉस होता तो हम यहाँ लिखते लेकिन हमारा प्रॉफिट हुआ है तो हम P&L अकाउंट से यहाँ पर लिखेंगे 3067 रुपीज. नाउ अगर हम टोटल करेंगे तो ये अकाउंट हमारा फिनिश हो जाएगा दैट इज 32992 32992. आई होप इट्स क्लियर. चलिए अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखते हैं. थोड़ा सिंपल लेवल का क्वेश्चन हमने लिया था WDV की प्रैक्टिस करने के लिए. जिसको स्ट्रेट लाइन आंसर समझ में आ गया. WDV में सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन डिफरेंट है. बाकी तो कोई चीज डिफरेंट है नहीं. डेप्रिसिएशन का जो बेस लेना है अब बुक वैल्यू ले लेनी है. वो तो हम पहले भी निकालते थे. राइट. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी बच्चों अब ये दूसरा क्वेश्चन है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ध्यान से समझिएगा. सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे यहाँ पर. अ कंपनी परचेज ऑन 1 जुलाई 2018. 1 जुलाई 2018 को हमने एक मशीन खरीदी 30,000 रुपीज की. ओके 30,000 रुपीज की आपके पास फर्स्ट मशीन आ गई. इट फर्दर परचेज ऑन 1 जनवरी 2019 एक और मशीन आ गई 20,000 रुपीज की सेकेंड मशीन. एंड ऑन 1 अक्टूबर 2019 एक और मशीन आ गई भाई 10,000 रुपीज की थर्ड मशीन भी आ गई हमारे पास. ऑन 1 अप्रैल 2020 1 अप्रैल 2020 1/3 ऑफ द मशीन इंस्टॉल्ड ऑन जुलाई 2018. मतलब 1 जुलाई. ऑब्वियसली जुलाई में यही मशीन आई है. दूसरी तो जनवरी में आई और तीसरी अक्टूबर में. तो कह रहा है कि मैंने जो फर्स्ट मशीन है
उसका 1/3 पार्ट जो है बेच दिया, यानी पूरी मशीन नहीं बेची, ध्यान से सुनिएगा, पूरी मशीन नहीं सेल करी, उसका सिर्फ पार्ट बेचा, 1/3 पार्ट, और वो ऑब्सोलीट हो गई थी। ऑब्सोलीट का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकली आउटडेटेड हो जाना। 3000 में उसे बेच दिया गया। WDV मेथड है 10% से, वर्किंग नोट हमारे पास बनकर तैयार हो जाए उसके बाद हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमें क्वेश्चन समझ में आया। हमने 3 मशीनें खरीदी हैं 1 अप्रैल 2020 को या 1 अप्रैल 2020 को, तो फर्स्ट मशीन थी उसका 1/3 पार्ट हमने सेल कर दिया। चलो स्टार्ट करते हैं, जब सेल आएगी तब घबराएंगे ना, अभी तो नॉर्मल चलते हैं। 1 जुलाई 2018 को हमने एक मशीन खरीदी, सबसे पहले इस अकाउंट में पोस्ट करते हैं 1 जुलाई 2018 टू बैंक। और जब एक से ज्यादा मशीन हो तो पहले से लिखना स्टार्ट कर दिया करो। फर्स्ट आपके पास मशीन आ गई 30,000 रुपीज, राइट, ये मैंने टिक कर दिया। अब साल का एंड आता है 31 मार्च 2019। ध्यान से देखो, क्या उससे पहले कुछ हुआ? बिल्कुल, 31 मार्च 2019 से पहले ये वाली मशीन भी खरीद ली है आपने 1 जनवरी 2019 को। टू बैंक से आपके पास एक और मशीन आ गई 20,000 रुपीज, और जैसे ही आप पोस्ट कर दोगे आप टिक कर दो, वहां से क्लियर होता जाएगा कि मैं कौन सी चीजों को स्किप कर रही हूँ, कौन सी चीजें मेरी रह जाएंगी। ठीक है जी। अब फिर से देखो 31 मार्च 2019 से पहले कुछ तो नहीं हुआ, नहीं, क्योंकि ये अक्टूबर में है और ये 2020 में, तो ठीक है। 31 मार्च 2019 को अब आपने क्या लगाना है? डेप्रीसिएशन। फर्स्ट मशीन पर अलग, सेकंड पर अलग, ध्यान से, राइट। फर्स्ट मशीन आई है जुलाई में, तो 30,000 रुपीज पर 10% से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और ध्यान से 1 जुलाई गिवन है या 30 जुलाई गिवन है, ध्यान देना होता है। 1 जुलाई, तो जुलाई मंथ से लेकर मार्च तक मैंने इसका पूरा इस्तेमाल किया, यूज करा है, तो 9/12 मंथ का इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, दैट इज 2250। सेम दूसरी मशीन पर आ जाओ, 20,000 रुपीज की जो मशीन है, 10% तो पूरे साल का हो जाएगा, लेकिन ये तो आई ही जनवरी में है, तो जनवरी, फेब, मार्च, यानी कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? 3/12। तो ये हमारा बन गया 500 रुपीज डेप्रिसिएशन। चलिए फटाफट से पोस्ट कर देते हैं। 2250 और 500, कितना डेप्रिसिएशन हो गया? 2750, राइट। क्या किया हमने? फर्स्ट मशीन पर 10% 9 मंथ का डेप्रिसिएशन, सेकेंड मशीन पर 10% 3/12 का डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो 3 महीने इस्तेमाल हुई, राइट। चलिए अब इस अकाउंट को फटाफट से क्लोज कर देते हैं, ये ईयर हमारा फिनिश हो गया। सॉरी अभी नहीं, पहले इसका बैलेंस सीडी, जब डेप्रिसिएशन हो तो बैलेंस सीडी सबसे पहला काम। तो 31 मार्च 2019 को सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे पास बैलेंस सीडी कितना है, फर्स्ट मशीन का, सेकंड मशीन। तो फर्स्ट मशीन 30,000 रुपीज की थी, उस पर 2250 वैल्यू उसकी गिर गई, यानी डेप्रिशिएट हो गई, तो 30,000 में से 2250 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 27750, राइट। सिमिलरली 20,000 रुपीज में से 500 का डेप्रिशिएशन लग गया, ये रह गया 19,500, तो टोटल हमारी मशीन रह गई 47,250। नाउ दिस ईयर इज क्लोज्ड। तो एक साल हमारा सॉल्व हो गया, तो ये हमारे पास टोटल 50,000, और यहाँ पे भी आप टोटल करेंगे तो 50,000 रुपीज, राइट। चलिए बच्चों, अब जो ये बैलेंस सीडी है, ये 1 अप्रैल 2019 को क्या बन जाएगा हमारे पास? बैलेंस बीडी। फर्स्ट मशीन हमारे पास है 27,750 की आफ्टर 1 ईयर डेप्रिसिएशन, और जो सेकंड मशीन है वो है 19,400 की, और टोटल मिलाकर हमारे पास मशीन है 47,250। अब फिर से हम देखेंगे साल का एंड, दैट इज 31 मार्च 2019। क्या उससे पहले, सॉरी 31 मार्च 2020, क्या उससे पहले कुछ हुआ? बिल्कुल, आपने एक और मशीन खरीदी है 1 अक्टूबर को 10,000 रुपीज की, तो इसे पोस्ट करिए। 1 अक्टूबर 2019 को टू बैंक से हमारे पास थर्ड मशीन भी आ गई, दैट इज अबाउट 10,000, और यहाँ से इसे टिक कर दीजिए, राइट। अब फिर से सोचो, क्या 31 मार्च 2020 को कुछ हुआ? नहीं, नेक्स्ट ईयर हमने इसे सेल करा, क्लियर। चलिए देखिए, अब हमारे पास 1 अक्टूबर को एक और मशीन आ गई। 31 मार्च 2020 को क्या कुछ और हुआ? नहीं, नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में ही आप फर्स्ट मशीन का 1/3 बेच रहे हैं, तो फिलहाल अभी हमें ये ईयर तो क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि ये ईयर तो 31 मार्च 2020 को क्लोज हो जाएगा। तो हमें डेप्रीसिएशन लगाना है, तो 3 मशीनें हैं अब हमारे पास, तीनों मशीनों पर डेप्रीसिएशन लगाएंगे, और ध्यान से लगाएंगे, ठीक है ना। अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता, सेम क्वेश्चन आपके पास स्ट्रेट लाइन में आ सकता है, अगर ये स्ट्रेट लाइन होता सिर्फ डेप्रिसिएशन का बेस डिफर हो जाता, मतलब आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं 30,000 पर, 20,000 पर और 10,000 पर। अब हमें डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है? बुक वैल्यू पर। तो जो पहली मशीन है वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 पर तक है आपके पास, तो 27750 का पूरा 10% लगेगा, यानी ये आ गया हमारे पास 2775।
जो सेकेंड मशीन है 19,500 की, वो भी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, उस पर भी पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा, तो वो हो गई 1950, राइट। लेकिन जो थर्ड मशीन है वो अभी इस साल आई है, तो उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन तो ना लगा देंगे हम लोग, अक्टूबर में आई है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने का डेप्रिसिएशन, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन, यानी कितना डेप्रिसिएशन लगेगा आपके पास 500। तो ये हमारे रिस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन आ गया 2775, 1950 एंड 500। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो हमारा इस साल लग गया वो हमारे पास हो गया 5225। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों मशीनों के बैलेंस सीडी फाइंड आउट करेंगे, जो कि नेक्स्ट ईयर में क्या बनेगा, बैलेंस बीडी, राइट। चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, अब 31 मार्च 2020 को हम यहाँ लगाते हैं बैलेंस सीडी तीनों मशीन। फर्स्ट 277 यानी 27,750 माइनस 2775 कितने रुपए की आ गई है हमारे पास, 24,975। सेकेंड मशीन 19,500 minus 1950, it's 17,550. Now third machine 10,000 minus 500, it's 9,500. तो टोटल हमारा बन गया आपके पास 52025. Now this year is closed. इस ईयर को हम क्लोज कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन रहा है 57250, 57250। अब हमें जो ये 1 अप्रैल है हमारी स्टार्टिंग हो गई, क्योंकि 31 मार्च 2020 को हमारा ये ईयर एंड हुआ। 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को हमारे पास इन तीनों मशीनों की जो वर्थ पड़ी है, फर्स्ट मशीन हमारे पास है 24,975 की, सेकंड मशीन हमारे पास पड़ी है 17,550 की, और जो थर्ड मशीन हमारे पास पड़ी है वो है 9,500 रुपीज, राइट। अब अगर आपको याद हो, इस साल के स्टार्टिंग में ही सेल हो गई, इस साल के स्टार्टिंग में, तो अगर साल के स्टार्टिंग में ही सेल हो गई तो हमें सबसे पहले यहाँ पर सेल की डेट मेंशन करनी पड़ेगी, विच इज 1 अप्रैल 2020। और उसने क्या बोला, उसने बोला था जो फर्स्ट मशीन है, देखिए जो फर्स्ट मशीन थी यानी जुलाई में जो खरीदी गई थी वो 30,000 रुपीज का अगर 1/3 हम निकालें तो इसका मतलब होता है 10,000 रुपए उसकी ओरिजिनल कॉस्ट। यानी जो आपकी जुलाई वाली मशीन थी, जो फर्स्ट मशीन थी, उसके हम 2 टुकड़े कर रहे हैं, उसमें से 10,000 वाला जो पुर्जा है भाई, पोर्शन है, उसको बेच रहे हैं, और बाकी 20,000 वाला जो पार्ट है उसे अपने पास रिटेन कर रहे हैं। अब जब भी हम सेल सॉल्व करते हैं तो हमें 3 बातें चाहिए, क्या उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, उसे कितने में बेचा जाना चाहिए था और कितने में बेचा गया। तो कितने में बेचा गया ये हमारे पास था 3,000 रुपीज में, ऑब्सोलीट हो गई थी, टेक्नोलॉजिकली आउटडेटेड हो गई थी ये मशीन, और इसे हमने 3,000 में बेच दिया। इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा बच्चों, क्योंकि ये साल के शुरुआत में ही बेच दी गई 1 अप्रैल, तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। अगर लगता तो मैम किस पे लगता, ये सवाल जरूर आप लोगों को पूछना चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चन काम आएगा। तो वैसे तो ये अप्रैल में बेच दी गई, इसलिए टेंशन नहीं है। अब ध्यान से सुनो, आपको पता है कि यहाँ पर हम WDV मेथड लगा रहे हैं, तो हमें बुक वैल्यू चाहिए। ये जो मैंने अभी निकाली है 10,000 रुपए, ये तो मैंने ओरिजिनल कॉस्ट का 1/3 किया है ना, यानी जब मैंने खरीदा था तब उस पार्ट की वैल्यू थी 10,000, लेकिन आज उसकी वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट मशीन आप 30,000 रुपीज की लेकर आए थे, ये देखिए, ये 30,000 रुपीज की मशीन थी। सेकेंड ईयर में ये 27,750 की रह गई थी। थर्ड ईयर के बिगिनिंग तक, यानी जिस दिन इसे बेचा जा रहा है उस दिन थर्ड मशीन की जो वर्थ है, यानी बुक वैल्यू है, वो 24,975 जो है वो आपके पास रह गई। यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका भी 1/3 जो है वो निकालना पड़ेगा, बिकॉज 2/3 आप अपने पास रख रहे हो और 1/3 इसका पोर्शन क्या कर रहे हैं, हम लोग बेच रहे हैं। तो 24,975 का अगर हम 1/3 करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 8,325 रुपीज, 8,325 रुपीज, और बाकी का हमारे पास बच रहा है 16,650 रुपीज, राइट। 16,650 रुपीज की जो हमारी मशीन है, ये बाकी की हमारे पास रिटेन रहेगी। यही चीज समझनी है आपने सबसे जरूरी, क्लियर। तो 30,000 रुपीज में उसकी वैल्यू 10,000 थी, लेकिन आज वो 10,000 वाली पे चीज जो है वो कितने रुपए की हो गई है, 8,325 की। विच डेट, ऑन 1 अप्रैल 2020 को, क्योंकि ये जो वैल्यू है 1 अप्रैल 2020 को ही है, उसका अगर हमने 1/3 करा तो 8,325, यानी इसमें से 24,975 में से 8,325 वाली मशीन आपकी सेल होने जा रही है। तो हमें 1 अप्रैल 2020 को ही वैल्यू चाहिए थी, और ये 1 अप्रैल 2020 की ही वैल्यू है। 8,325 वाली चीज आपने 3,000 रुपए में सेल कर दी, इसका मतलब लॉस हो गया कितना, 5,325 रुपीज।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने फर्स्ट मशीन का पार्ट बेचा क्योंकि हम अलग अलग डेफिनेशन लगाकर आ रहे थे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग अगर हम इकट्ठे जोड़ते जाते तो कितना ज्यादा ड्रॉबैक होता, क्योंकि आपके पास अलग से फर्स्ट मशीन की वैल्यू चल रही थी, फटाफट से आपने उसका 1/3 करा। अगर ये तीनों मशीनें आप कंबाइन करके चलते तो आपको दिक्कत आती, राइट। तो हमने क्या करा, 24,975 का 1/3 करा, तो हमें पता चल गया कि जो हम 1/3 पार्ट बेच रहे हैं फर्स्ट मशीन का, उस 1/3 पार्ट की आज वर्थ कितने की है, 8325 रुपीज की। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन तो कुछ नहीं है। बाय बैंक से आपको कितने मिले थे, 3000 रुपीज, और 1 अप्रैल 2020 को कंपनी को लॉस भी हो गया P&L अकाउंट से 5325 का। तो सेल भी हमारी सॉल्व हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट सेल भी होती है बच्चों। उसके बाद 31 मार्च 2021 आएगा, जिसपे हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे। फर्स्ट मशीन भी बची हुई है, सेकंड मशीन भी बची हुई है, थर्ड मशीन भी बची हुई है। तीनों मशीनों पर डेप्रिसिएशन लगाना है, बिकॉज फर्स्ट मशीन का पूरा पार्ट नहीं गया, उसका सिर्फ एक पोर्शन हमने बेचा, राइट। तो अब ध्यान देना है, ये देखिए ये वाली मशीन तो सेल कर दी ना, अब आपके पास यहाँ पर बेशक पेंसिल से लिख लेना इतने रुपए की ये मशीन रह गई। तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 16650 पर, अगर 10% लगाएंगे तो 1665 आपका डेप्रिसिएशन लग जाएगा। दूसरी मशीन है 17,550, इसका अगर हम 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 1755। 9500 का 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो इट्स 950। टोटल डेप्रिसिएशन हमारे पास हो गया 4375। अब हमें क्या निकालना है, इन तीनों मशीनों की बैलेंस सीडी कितनी रह गई हो गई हमारे पास, बैलेंस सीडी। फर्स्ट मशीन कितने की, सेकंड मशीन कितने की और थर्ड मशीन कितने की, और उसके बाद हमारा ईयर एंड जो है वो हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसको करने के हमारे पास दो तरीके, या तो आप अलग अलग मशीन की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो आप एक और काम कर सकते हैं, टोटल में से आप लेफ्ट साइड माइनस कर सकते हैं। कि जो इसका टोटल था ये था 5205, यही टोटल यहाँ आएगा ऑब्वियसली 52025, 52025। आप एक काम कर सकते हैं, 52025 में से ये तीनों एलिमेंट माइनस कर दीजिए, ये बैलेंस सीडी आ जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं, नहीं तो जो लॉजिकली अगर आपको अलग अलग दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 16,650 में से 1665, इसमें से मत माइनस कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, है ना। ये मशीन है, इसका डेप्रिसिएशन है, तो 16650 में से 1665 जो उसका डेप्रिसिएशन है रिस्पेक्टिव अगर हम माइनस करेंगे तो बचेगा 14985, राइट, 985। सिमिलरली 17,550 में से 1755 जो रिस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन है वो माइनस करेंगे तो ये बचेगा 15795। 9500 में से 950 जो डेप्रिसिएशन है अगर हम उसका माइनस करेंगे तो वो बचेगा 8550। तो आप इसे टोटल करिए, जो भी आपका आंसर आ रहा है उसे आप बाहर लिख सकते हैं, 15795 प्लस 14985। कई बार बच्चों का ये गलत हो जाता है तो उसी के लिए हमने सजेस्ट करा है, बिकॉज ये लास्ट ईयर है। तो आप बैलेंसिंग से भी निकाल सकते हैं, कैसे, राइट साइड का टोटल माइनस ये तीनों कर दीजिए, इससे भी आपका बैलेंसिंग भी आ जाएगा। सॉरी बच्चों, एक बस यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई हमसे, ये 4370 है, तो टोटल जरूर मैच करके देखिए, इससे आपको अपनी गलती पता लग जाएगी। तो टोटल जो है मैच करना चाहिए, तो 5 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा था, तो ध्यान से देखा, तो यहाँ पर आपके पास 4370 है जो टोटल बनेगा। तो आई होप दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर रहे हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, फीडबैक दीजिए, जिस तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करिए। अपना थोड़ा सा कीमती समय निकाल कर हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर पूरे तरीके से फ्री कंटेंट दिया जाता है। बस हम यही चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फ्री एजुकेशन फैला सकें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग वर्क।